हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है नल इफ। नल इफ फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है जो भी हम इसमें एज ए पैरामीटर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ये उनको कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो उस केस में ये रिटर्न करेगा नल को, अदरवाइज वो सेम वैल्यू को ही रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये तो है हमारे फंक्शन का पर्पस। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट होती है जब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नल इफ को यूज़ करने के लिए पहले मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल वन। तो अगर इस कॉलम में आप देखो तो ये एक एज कॉलम है अपने पास। ठीक है, अब सपोज हमें ये चेक करना है कि मेरे पास कोई एक ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि एक हार्ड कोडेड वैल्यू या फिर एक पैरामीटर है मेरे पास, जैसे लेट्स से 40। तो मुझे चेक करना है कि इस कॉलम में जहाँ पे भी एज 40 है उसको तो एज ए नल रिटर्न कर दे, और जहाँ 40 नहीं है वहाँ पे मेरी जो नॉर्मल इसमें एज स्टोर्ड है वो शो हो जाए। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्लियर हुआ। हम एक आर्ग्यूमेंट लेंगे, उससे कंपेयर करेंगे कि अगर वो उसके इक्वल है तो इक्वल वाले टर्म पे तो वो रिटर्न कर दे नल, और इक्वल नहीं है तो वो जो भी नॉर्मल वैल्यू आ रही है वही रिटर्न कर दे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको नॉर्मल क्वेरी पे चला के दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंटेक्स कैसे लिखना है आपको, लिखना है सेलेक्ट एज, फिर कॉमा देंगे। कॉमा क्यों देंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, ये भी एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है ना। तो इसके लिए यहाँ पे एक कॉमा देना जरूरी है। तो एक तो हम नॉर्मल एज प्रिंट कर रहे हैं, प्लस इस फंक्शन की जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी उसको प्रिंट कर रहे हैं, और उसको एज ए प्रिंट रिजल्ट कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है डेटा, शर्मित वन स्लैश टेबल वन। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो ये देखो, तो अभी मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या दिया था, एज और 40 नल इफ में। तो नल इफ फंक्शन है, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट दिया एज, दूसरा दिया 40। तो ये चेक करेगा कि जहाँ पे भी एज 40 है उस केस में नल रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो सेम वैल्यू है वही रिटर्न करेगा। तो एंटर हिट करते हैं, तो रिजल्ट में देखो 35 था तो 35 को एज इट इज रिटर्न किया क्योंकि वो 40 नहीं था। 28 को एज इट इज 28 रिटर्न किया। 40 था तो 40 को हमारे आर्ग्यूमेंट से मैच किया तो मैच हो गया, तो उस केस में ये रिटर्न करेगा नल। ठीक है, 45 का 45, 32 का 32, बाकी सब वैल्यू एज इट इज रखेगा। जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे पास की है, अगर वो मैच हो गई तो रिटर्न करेगा नल को। तो ये होता है नल इफ फंक्शन का पर्पस। अब सेम फंक्शन में एसक्यूएल आरपीजीएल में कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंटेक्स वही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी नल इफ। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक डिक्लेयर किया कांस्टेंट, जो हम हर बार करते हैं, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। इसको हम यूज करेंगे चेक करने के लिए कि हमारी जो टेबल है वो हमारी जो क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है नहीं। फिर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, रिजल्ट वन और रिजल्ट टू, जोन डेसिमल 4 के। इसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करेंगे, और फिर कमिटमेंट को कमिट नन पे सेट किया। यहाँ पे हम हमारा एक्चुअल क्वेरी रन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है exec sql सेलेक्ट एज कॉमा नल इफ एज 40। ये दो आर्ग्यूमेंट दे दिया फंक्शन को। पहले तो अभी तो यहाँ तक तो नॉर्मली प्रिंट किया एज को, कॉमा के बाद में नल इफ में दो आर्ग्यूमेंट दिए एज और 40, एज रिजल्ट इनटू रिजल्ट वन कॉमा रिजल्ट टू। तो ये क्या करेगा, एज को रिजल्ट वन में स्टोर कर देगा, और रिजल्ट को स्टोर करेगा रिजल्ट टू वेरिएबल में। और कहाँ से आ रहा है डेटा, फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल वन, फेच फर्स्ट वन रो ओनली। ठीक है, यहाँ पे अभी जस्ट हम फर्स्ट वन रो ही प्रिंट कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ भी डेटा आता है तो वो फर्स्ट रो के लिए चेक करके उसको रिटर्न कर देगा। फिर हम चेक कर रहे हैं एसक्यूएल स्टेट, अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर देंगे दोनों रिजल्ट, रिजल्ट वन और रिजल्ट टू। अदरवाइज एरर प्रिंट करेंगे, साथ में एसक्यूएल स्टेट भी प्रिंट कर रहे हैं और आईएनएलआर को ऑन कर रहे हैं। तो अगर इसको मैं कंपाइल करके कॉल करता हूँ तो आउटपुट आ रहा है 35, 35 और 35। एज भी 35 आ रहा है, और वो जो रिजल्ट वेरिएबल में आया क्योंकि मैच नहीं किया तो 35 ही वहाँ पे रिटर्न किया। ठीक है, बट सपोज अगर आपके यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही है कि ये कुछ नल रिटर्न कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए। बट ओवरऑल जो फंक्शन है, इस फंक्शन ओवरऑल जो पर्पस है इस फंक्शन को यूज़ करने का वो यही है कि जब भी आपको कोई एक एंटायर कॉलम के ऊपर वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है कि जो भी दो वैल्यू आपने पास किए, एक तो आप कॉलम से पास कर रहे हो, दूसरा आपने हार्ड कोडेड वैल्यू पास की है, अगर वो मैच हो रही है तो रिटर्न कर दे नल,
अदरवाइज रिटर्न करे सेम वैल्यू को। तो उससे फिर हम हमारे फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारा आर्ग्यूमेंट मैच हुआ, तो हम मे बी कुछ और इस तरह से कर सकते हैं कि एक और टेबल के अंदर राइट कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड मैच हो गया, या फिर नॉर्मल उसको एग्जिट कर सकते, सेम पे प्रोग्राम को एग्जिट करवा सकते हैं, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग फ्लो मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, सिंटेक्स सिंपल है, आपको लिखना सेलेक्ट एज कॉमा, कॉमा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फंक्शन नलिफ भी कुछ रिटर्न करने वाला, तो दूसरी वैल्यू नलिफ रिटर्न करेगा एज रिजल्ट। नलिफ में क्या वैल्यू पास करी, एज और 40, तो ये एज को चेक करेगा 40 से, अगर मैच होता है तो रिटर्न कर देगा नल, और अगर मैच नहीं होता तो जो भी नॉर्मल वैल्यू वहाँ पे थी उस कॉलम में वो रिटर्न हो जाएगी। साथ में ये वाला आपका जो फाइल का आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कौन से लाइब्रेरी और फाइल से डेटा आएगा, तो फ्रॉम sharmit1/table1। तो ये था ओवरऑल इसका यूज़। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।